में 5 जून से लेके 12 जून तक जो है एनवायरनमेंट वीक मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में कल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुई, सबसे बड़ी तकरीब जो श्रीनगर में मुनक़द हुई और इसके साथ साथ ज़िले कुपवारा में भी बहुत सारी तकरीबात मुनक़द हुई। और आज हमने सोशल फॉरेस्ट्री महकमा ने इंडियन आर्मी के साथ यहाँ कोलैबोरेट करके एक बहुत बड़ा इवेंट जो है उसका इनेकाद किया, जिसमें हमने प्लांटेशन लगाए, जिसमें हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स किए और ड्रग्स के बारे में लोगों को अवेयर किया है। और हमारा लोगों से यही हम अपील करते हैं लोगों से कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, उनकी रखवाली को यकीनी बनाइए और जो हमारे नदी नाले हैं उनको साफ़ रखिए, उस पर कूड़ा करकट न फेंकिए। खुद तरफ जो प्लास्टिक और पॉलीथीन हम इस ज़मीन पे फेंक रहे हैं, इससे ज़मीन धरती माँ का जो है वो बीमार होती है और अगर हमारी धरती माँ बीमार होगी तो इस पर ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा रह सकता है, क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट जो हमें ज़िंदगी जीने का मौका फराहम कर सकती है। फॉरेस्टेशन इस वक्त मैं आपको अपने ज़िले की बात बताऊंगा, 95% वी हैव कंट्रोल द टिम्बर स्मगलिंग। देयर इज़ अ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टिम्बर स्मगलर्स। और हमारा सबसे जो वल्नरेबल रेंज है दैट इज़ द कंडी रेंज। वी हैव कंट्रोल्ड ओवर द कंडी रेंज एंड देयर आर नाउ लीस्ट अप्रहेंशंस ऑफ एनी डैमेज टू द फॉरेस्ट्स, क्योंकि आज लोग भी समझते हैं और पढ़ा लिखा जो जवान वो भी सामने आ रहा है। सबको मालूम है कि अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो हमारी ज़िंदगी को खतरा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने कल देखा होगा कितना टेम्परेचर था। लिहाजा आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस नीति है, इसी तरीके से स्मगलर्स के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस नीति है। लिहाजा हम स्मगलिंग किसी कीमत में नहीं होने देंगे। 95% वी हैव कंट्रोल द स्मगलिंग। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों को जो जंगल चोरी कर रहे हैं? हम उन लोगों को मैसेज देते हैं कि आप पेड़ लगाइए, नर्सरीज बनाइए, अपना ऐसा लिवलीहुड तैयार कीजिए जिससे हम भी आपको मदद कर सकते हैं। फॉरेस्ट की ऐसी स्कीम्स है, ग्रीन इंडिया मिशन, अगर आप हमें अराजी देते हो तो उसमें हम आपको पौधे दे सकते हैं, उसको तार बांध कर सकते हैं। फिर आप जो भी काम करते हैं, हमने लोगों को पॉटर मशीन्स दी हैं जो हमारे कुमार भाई है, हमने लेडीज़ को वो स्विंग मशीन्स दी हैं जो जंगल के नज़दीक रहते हैं। इसी तरीके से हमने सोलर लाइट्स या फिश नेट्स लोगों को दिए, ताकि या बी कीपिंग वो बॉक्सेस होते हैं होनी जिससे निकलता है, क्योंकि हम जो रबीनिया लगाते हैं या अदर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लगाते हैं हम फॉरेस्ट में, तो उससे वो जो खुशबू होती है उसको सूंघ के वो उस फूलों के बेड के ऊपर वो शहद तैयार करते हैं। शहद सबसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं हम शहद का, लेकिन लोग इस पर निर्भर नहीं करते हैं। हमारी लोगों से गुजारिश है, आप जुड़िए महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स के साथ और अपना काम रोज़गार शुरू कीजिए, हम भी आपको उसमें मदद करेंगे। लेकिन आप स्मगलिंग न करिए, स्मगलिंग के खिलाफ आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। था इंडियन आर्मी ने और इन कोलैबोरेशन विद सोशल फॉरेस्ट्री, तो हमारे एजुकेशन ऑफिस को ये इनविटेशन मिली हुई थी कि हम बच्चों को यहाँ पे लाए। तो हमने यहाँ का एक नियर बाई स्कूल यहाँ पे लाया, उसके बच्चों ने यहाँ पे शमूलियत हासिल कर ली, ताकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं कि आखिर माहौल के तई हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो इस सिलसिले में बच्चे यहाँ पे थे, उनके हाथों में हम लोगों ने पेड़ दिए और पेड़ों के क्या फ़ायदे हैं, क्यों लगाए जाएँ, हमारा माहौल जो है कैसे हम लोग इसे बनाए रखें, उस सिलसिले में हम लोगों ने बात की। यहाँ पर जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इस हवाले से और क्या जानकारी दी गई? आजकल सिर्फ एक स्कूल में नहीं है, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर्स निकाले हुए हैं। हर स्कूल में हम लोग इस हफ्ता मना रहे हैं, जो इंटरनेशनल ये हमारा आज एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, उस सिलसिले में एक हफ्ते की प्रिपरेशन चल रही हैं, उसका दूसरा दिन आज चल रहा है। हर स्कूल में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पूछा देना चाहते हैं ताकि ये बात घर घर चली जाए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हर घर से ताल्लुक़ रखते हैं, हर घर में ये बात चली जाए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, प्लांट्स का रोल क्या है और हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है इसे कैसे बैलेंस्ड किया जाए। कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ मज़ीद कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएगी? हमारे एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। हमारा प्लांटेशन ड्राइव है, हमारा जो ये नेचर है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को कैसे मेंटेन रखा जाए, क्या किया जाए, कौन सा गैस क्या है, क्लीनिनेस है इसमें। तो जो हमारा जो धरती को जो ये पोल्यूट करते हैं कि उससे हम लोगों ने बच्चों को रोशनास कराया। और इसके बाद जो हमारा जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक से उनके क्या क्या डिसएडवांटेज है, उस बारे में हम लोगों ने आज स्कूल तक की बात पहुँचाई। यस एग्जैक्टली, हमारे जो ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे तो उनके साथ हमारे बच्चों ने प्लांट्स लगाए और उसके अलावा बच्चों ने प्लांट्स लिए जो अपने स्कूल्स में लगाए।
کیا ان فیوچر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بالکل 6 دن تک تو لگاتار رہے گا. ہمارا ایک کانسیپٹ کل چلا کہ نیچر واک. ہم لوگ دیکھ لیں کہ نیچر کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, بیکاز دس جو یہ ماحول ہے یہ ہماری مشترکہ میراث ہے. تو ہم سبھی لوگوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, جوانوں کو, علماء کو, اساتذہ کو اس کی رکھوالی کر لینی چاہیے. لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ لوگوں تک تو یہی میسیج ہے کہ وہ سمجھ جائیں, سنبھل جائیں, اس سے پہلے کہ دیر ہو چکی ہوگی. اب آج کے دن میں دلی والے چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں پیڑ لگا لیں, لیکن اب دیر بہت ہو چکی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کشمیر کا بھی ایسا حال ہو جائے, ہم لوگ یہاں سے بھاگ کے کسی دوسری اور جگہ پہ جائیں. آج کل دلی والوں کو آؤٹ سائڈرز کو پناہ کی جگہ مل رہی ہے کشمیر میں, تو یہ پناہ کی جگہ برقرار بنی رہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو سنبھلنا ہوگا, ہم لوگوں کو یہ کانسیپٹ گھر لینا ہوگا کہ ان پیڑوں کی کیا افادیت ہے, ان واٹر باڈیز کی کیا افادیت ہے, اور ماحول کے ساتھ ہمارا کیا تعلق.